हेलो नमस्कार साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आपका स्वागत है ओवरसीज़ इन्फो में। तो हम नए अपडेट के साथ आए हैं और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, आपको बहुत खुशी होगी ये अपडेट जानकर। और गाइस ये जो अपडेट है ये अल जज़ीरा जो वहाँ का जो न्यूज़ पोर्टल है उन्होंने ये दिया हुआ अपडेट डाला हुआ है। गाइस इस अपडेट में खुशी की बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो विक्टोरिया में केसेस बड़े सारे कम हुए हैं और आज जो कुछ जो लॉकडाउन की जो रेस्ट्रिक्शंस है वो काफ़ी हद तक ईज़ हुई हैं, जहाँ तक कि उन्होंने स्टेप 2 में आगे आज कदम रख दिया हुआ है। गाइस इस न्यूज़ में ये लिखा हुआ है और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विक्टोरिया हैज़ 5 न्यू कोविड केसेस, सिर्फ 5 केसेस आए हुए हैं। और दुख की बात यह है कि 3 ही डेथ्स हुई हैं मंडे को। और जहाँ तक कि दूसरी हाथ में हम कह सकते हैं वाइल न्यू साउथ वेल हैज़ 0 केसेस इन लास्ट 2 डेज़। तो 2 दिन से वहाँ पे कोई केस नया नहीं आया होता, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो इस खुशी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 4-5 दिन से जो अभी जो केसेस काफ़ी सारे कम हो रहे हैं, हम 10 दिन पहले कह सकते हैं, तो अभी इन्होंने ये लिखा हुआ है न्यू कोरोना केसेस इन द ऑस्ट्रेलिया स्टेट ऑफ विक्टोरिया फेल्स टू सिंगल डिजिट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो सिंगल डिजिट में केसेस आना स्टार्ट हो गए हुए हैं लास्ट 3 मंथ्स में। तो और इसमें जिसकी वजह से इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी हद तक ये जो लॉकडाउन कम हुआ है, तो हम उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि आगे आगे और इम्प्रूवमेंट हो। और जो जो बच्चे स्टक हुए हुए अपनी अपनी कंट्रीज़ में, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए जल्दी से जल्दी बॉर्डर्स खुलें। तो देखो आगे ये इन्होंने लिखा न्यू कोरोना वायरस केसेस इन द ऑस्ट्रेलिया स्टेट ऑफ विक्टोरिया फेल टू सिंगल डिजिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 3 मंथ्स। और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट जो है, वहाँ की जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, सबसे ज़्यादा लोग सिडनी के बाद जो रहते हैं वो विक्टोरिया में रहते हैं, जिस यहाँ पे लगभग 5 मिलियन रेजिडेंट्स हैं। तो वो लग रहा है तो वो काफ़ी हार्ड लॉकडाउन में से निकल रहे थे, काफ़ी हार्ड लॉकडाउन लगा हुआ था क्योंकि उन्होंने सेकंड वेव आई थी विक्टोरिया में, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट जो एक्शन वगैरह लिए हुए थे वहाँ की गवर्नमेंट ने, जहाँ तक कि नाइट कर्फ्यू वगैरह लगा। बट अभी इन्होंने लिखा बट लिफ्टेड अ न्यू नाइट कर्फ्यू ऑन संडे को उन्होंने नाइट कर्फ्यू तक भी उन्होंने लिफ्ट कर दिया होगा गाइस। तो जिसकी वजह से जो केसेस कम हुए हैं, अभी इन्होंने देखा दी 2 वीक एवरेज ऑफ न्यू इन्फेक्शन इन मेलबर्न फेल जो एवरेज निकाला जाए तो उन्होंने केसेस है वो काफ़ी तक गिरे हुए हैं। एवरेज अगर निकाला जाए तो 21 केसेस हैं। और अगला जो एक जो इन्होंने जो जल्दी अर्लियर प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ऑन संडे उन्होंने ये कहा विक्टोरिया शुड डू मोर, उनको और कुछ जो मतलब जैसे इकॉनमी वगैरह जो वहाँ पे रुकी हुई है और जो इन्होंने काफ़ी हद तक जो उन्होंने कर्ब किया कोरोना वायरस को, तो उन्होंने कहा इन दी वीक्स अहेड टू सेफली ईज मोर रेस्ट्रिक्शंस। इसका ये मतलब कि उन्होंने भी ये सजेशन की हुई है उनके गवर्नमेंट को कि आप आगे आगे आने वाले हफ्तों में जो भी थोड़ी बहुत जो रेस्ट्रिक्शंस है वो और ईज़ करें ताकि इकॉनमी भी रिवाइवल हो। और आफ्टर स्टेट अथॉरिटी प्रोमोटिज एंड एक्सलेटेड टाइम टेबल फॉर रिटर्निंग टू नॉर्मल, उन्होंने टाइम टेबल भी नया निकालना है जो कि जिसमें ये बताया जाएगा कि कैसे कैसे ग्रेजुअली जो जो रेस्ट्रिक्शंस होंगी वो क्या कहते हैं उनको ईज़ होंगी। तो ये काफ़ी खुशी की खबर है। और देखो जैसे इन्होंने ये भी एक न्यूज़ दी हुई है कि पहले इन्होंने बोला कि 90,000 तक जो लोग हैं, जो डेली वेजेस हैं, जो 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 वर्कर्स हैं वो आएंगे। बट खुशी की बात यह है कि इन्होंने 90,000 की वजह अभी उन्होंने 1,27,000 वर्कर्स को भी अलाउ किया हुआ है अपने काम को वापस जाने के लिए। तो एक सबसे बड़ी ये खुशी की बात यह है कि जो वहाँ के जो ट्रैवल बबल का अगर देखें तो जैसे इन्होंने जुलाई में ये दोनों कंट्रीज़ हैं, जैसे न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने सोचा था कि ट्रैवल बबल बढ़ाएं। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो सेकंड वेव आ गई कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से ये सब डिले हो गया। तो अभी इन्होंने फिर से ऑल्सो ऑन मंडे विक्टोरियस नेबर स्टेट ऑफ न्यू साउथ वेल रिपोर्टेड 0 केसेस, ये सब था। जिसकी वजह से जो न्यूजीलैंड है उन्होंने भी ये सब सोचा है कि अभी हम कुछ आने वाले हफ्तों में जो ट्रैवल बबल वो हम इस्टेब्लिश करेंगे, जिसकी वजह से लोग आसानी से आ जा पाएंगे। और यहाँ की जो न्यू साउथ वेल्स स्टेट प्रीमियर ग्लाइडली बेरिजिक्लियन जो नाम की लड़की है, उन्होंने ये अनाउंस किया हुआ है एज शी वांट अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंसी सेज थ्रेट ऑफ द वायरस इज स्टिल अराउंड। उन्होंने ये तो बोला ही है क्योंकि वो अभी वहाँ के मिनिस्टर हैं, उनको तो थोड़ा सिक्योर रहना ही पड़ता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये लोगों को थोड़ा वार्न भी किया हुआ है कि अभी तक ये खतरा टाला नहीं है। बट अगर हमारे लिए जो है वो हम ये मुद्दा मेन हमें इस चीज़ से खबर चाहिए कि जो बबल वगैरह कब स्टार्ट होगा। तो देखो इन्होंने लिखा मीन वाइल न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा एड्रिन
said that the drop in the cases in Australia could possibly pave the way to travel between the two countries before the end of the year. साल के एंड में ये सब पॉसिबल हो सकता है, जो ट्रैवल बबल इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो what we would need to assured of it is when Australia is saying, okay, we have got a hotspot over here, that the border around the hotspot means the people aren't able to. उन्होंने कुछ हॉटस्पॉट बनाए हुए हैं जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा जो दिक्कत होने वाली है, बट ओवरऑल हम ये कह सकते हैं बबल की इनके दिमाग में ये बात चल रही है और जल्दी ही ये लागू हो जाएगा, लोग आ जा पाएंगे. और ये थी आज की अपडेट. तो मैं आपको अपनी तरफ से ये एक्सपीरियंस से ये कहना चाहता हूँ कि गाइस, जो इन्होंने जैसे बबल की जो बात की हुई है, तो एटलीस्ट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कुछ न्यूज़ अच्छी यही है कि अगर वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल बबल स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस बाकी कंट्रीज़ ने भी खोला हुआ है, मतलब कि जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हटा दी हुई हैं, एयर बबल्स चलाए हुए, जैसे हमारी इंडिया ने चलाया हुआ है, पाकिस्तान ने भी कुछ मेरे ख्याल से चलाया हुआ है. तो गाइस, जब ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का बबल चलेगा तो इससे ये होगा, अगर वो सक्सेसफुल रहेगा तो बहुत खुशी की बात ये होगी कि एटलीस्ट वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी बुला लेंगे, क्योंकि उनकी इकॉनमी काफ़ी हद तक रिसेशन में गई हुई है और कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि वो रिसेशन में ही रहे. हर कोई कंट्री इस टाइम ये चाह रही है कि कैसे हमारी इकॉनमी की ग्रोथ हो. तो आप सब जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है इन सब फैक्टर्स में, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए और कंस्ट्रक्शन हो गए. कंस्ट्रक्शन तो चलो चल रही है, बट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउ करेंगे जिसकी वजह से ये इकॉनमी रिवाइव हो वापस, तो हमें उम्मीद ये है गाइस कि जल्दी से जल्दी खुल जाएगा. अभी अक्टूबर का महीना आने वाला है, तो ये हम उम्मीद करते हैं जिनका नेक्स्ट इनटेक है, जैसे कि फरवरी इनटेक जो है वो पॉसिबल हो और सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा पाएँ. तो गाइस, यही था आज का अपडेट. अगर और अपडेट्स ऐसे लाते रहेंगे, जो न्यूज़ आते रहे हम आपके सामने लाते हैं, तो उसके पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो. गाइस, जिनको इस न्यूज़ की ज़रूरत है तो आप ये न्यूज़ को, जो हमारा जो पोर्टल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो. हमारे पेज का नाम है, हमारे जो चैनल का नाम है ओवरसीज़ इन्फो. तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी. तो गाइस, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ. थैंक यू वेरी मच.